Hello students, I am Nagant Pratap Singh, your economics teacher. You are all welcome in today's online classes. जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि लोग भी एक संसाधन है, जिस तरह अन्य चीज़ जमीन, ट्रैक्टर, ट्रॉली, स्कूटर, बस, ट्रक, पैसा, ये सब क्या होते हैं? संसाधन है। ठीक उसी तरह लोग भी संसाधन हैं। और ये कब संसाधन बनते हैं? ये कब एक पूंजी में तब्दील होते हैं? व्हेन पॉपुलेशन बिकम्स ह्यूमन कैपिटल। जब उनमें हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, जब उनमें हम पूंजी निवेश करते हैं। किस फॉर्म में? एजुकेशन के रूप में, एजुकेशन के माध्यम से, ट्रेनिंग के माध्यम से, मेडिकल केयर के माध्यम से। तो वो भी बदले में जिस तरह अन्य संसाधन, जब ज़मीन में हम पैसा लगाते हैं, इंडस्ट्रीज में पैसा लगाते हैं, बिजनेस में पैसा लगाते हैं, तो उसमें से हमको प्रॉफिट होता है, उसमें से हम कमाते हैं। ठीक उसी तरह जब हम मानव में भी, लोगों में भी जब हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, उनको अच्छी शिक्षा देंगे, अच्छा प्रशिक्षण देंगे, तो जब वे भी एक अच्छे डॉक्टर, एक इंजीनियर, एक अच्छे अफसर बनेंगे, तो वो भी अन्य संसाधनों की तरह रिटर्न में वो भी हमें हायर इनकम्स देंगे। क्या देंगे? हायर इनकम्स। जब वही एक छोटा बच्चे जिसको हमने पढ़ा लिखा के डॉक्टर बना दिया, जब वो बड़ा होगा तो डॉक्टर बनेगा, तो वो भी अच्छा पैसा कमाएगा। और उसी का एक दोस्त जो नहीं पढ़ा लिखा, वो मजबूरी में बड़ा होके कहीं मजदूरी कर रहा है, तो क्या करेगा? उसकी इनकम क्या होगी? तो हम एक सुदृढ़ जीवन, एक उज्जवल भविष्य हम देते हैं, वो कमाता है। पहले के समय में हम संख्या को एक बोझ समझा जाता था, जिम्मेदारी समझी जाती थी। फॉर मेनी डिकेड्स इन इंडिया ए लार्ज पॉपुलेशन हैज बीन कंसिडर्ड और लायबिलिटी रेदर देन एन एसेट। अनेक दशकों से भारत में जनसंख्या को देश का एक जिम्मेदारी मान लिया गया है, न कि एक संपत्ति। जैसे लोगों को ये लगता है कि हमारे देश की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, तो देश की जिम्मेदारी इनके प्रति बहुत ज़्यादा हो गई है, या ये अब देश पे अधिक जनसंख्या देश पे बोझ होती है। तो हमेशा से यही समझा गया है कि जो जनसंख्या होती है, जो लोग होते हैं, बढ़ती संख्या, वो दरअसल बोझ होती है। तो बोझ नहीं होते, बल्कि वास्तव में वो संपत्ति होते हैं, एसेट होते हैं अपने देश के, अपने परिवार के, अपने समाज के। क्योंकि जब उनमें हम इन्वेस्ट करते हैं, इट कैन बी टर्न इनटू ए प्रोडक्टिव एसेट बाय इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल। हम उनमें भी इन्वेस्टमेंट करके उनको एक प्रोडक्टिव एसेट के रूप में हम उनको बदल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए, बाय स्पेंडिंग रिसोर्सेज ऑन एजुकेशन, हेल्थ, ट्रेनिंग, इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर वर्कर्स इन द यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, यूजफुल साइंटिफिक रिसर्चेज एंड सो ऑन। इन सभी चीज़ों में हम पैसा इन्वेस्ट करके लोगों को हम शिक्षित कर सकते हैं, प्रशिक्षित कर सकते हैं, उनके अंदर स्किल पैदा कर सकते हैं, उन्हें दक्ष बना सकते हैं। और उनके अंदर जो दक्षता, जो काबिलियत पैदा होगी, वही हमारी संपत्ति होगी। क्योंकि उसी काबिलियत के बल पे हम अपने देश को विकास के पटरी पे तेजी से आगे बढ़ाएंगे। सपोज यदि हमारे देश में अच्छे डॉक्टर ही नहीं रहो, इलाज कौन करेगा? अच्छे साइंटिस्ट ना हो तो शोध कैसे चलेगा? अलग अलग बीमारियों का पता कैसे लगेगा? उनका दवाई कैसे बनेगा?
अलग अलग सुरक्षा के जो उपक्रम हैं, कम्युनिकेशन के उपक्रम हैं, वो वैज्ञानिक कैसे बनाएगा? जब तक उसको हम उस काबिल नहीं बनाएंगे, तो उस काबिल हम बनाएंगे, उसके अंदर दक्षता भरेंगे, उसको माहिर बनाएंगे, तो जब हम पैसा लगाएंगे तब वो बदले में हमें सुविधा देगा, हमें एक अच्छा माहौल देगा, हमें विकास देगा, हमें प्रकाश देगा। जिस तरह हम इंडस्ट्री में, खेत में, अन्य जगह पैसा लगाते हैं तो हम पैसा कमाते हैं, तो यहाँ भी जब हम पैसा लगाएंगे, वो काबिल बनेंगे, अपने काबिलियत के बल पे अच्छे काम करेंगे, हमें प्रकाश मिलेगा, अच्छे इंस्ट्रूमेंट मिलेंगे, कंप्यूटर मिलेगा, अच्छी सुविधाएं मिलेंगी, अच्छा इलाज होगा, तो उससे सीधे सीधे क्या समाज लाभान्वित होगा। The two following cases illustrate how people can try to become a more productive resource. कैसे हम लोगों के अंदर इन्वेस्ट करके उनको बहुत अधिक उत्पादक संसाधन बना सकते हैं। इसमें दो लड़कियों की कहानी है, दो मित्र हैं, एक सकल और दूसरा विलास। दोनों एक ही गांव में, एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन देखिए दोनों ही गरीब होते हैं। लेकिन सकल चूंकि पढ़ने में सकल चूंकि मेहनती होता है, वो भी गरीब होता है, और वो उसके पिता चाहते हैं कि मैं अपने बेटे को कर्ज लेके भी पढ़ाऊं, मैं इसको उच्च शिक्षा दूं। तो सकल के पिताजी कर्ज लेते हैं और बच्चे को पढ़ाते हैं, और यही सकल हायर सेकेंडरी स्कूल पास कर लेता है। उसके बाद कंप्यूटर में वोकेशनल कोर्स करता है। वोकेशनल कोर्स कंप्लीट करने के बाद एक कंपनी में इसको जॉब मिल जाता है, वहाँ वो जॉब करने लगता है, और उसी में वह एक नए प्रकार के सॉफ्टवेयर का डिजाइन करता है, जिससे कि उसके कंपनी का मालिक उससे खुश होकर उसको प्रमोशन देता है और अच्छी सैलरी भी देता है। जबकि उसका मित्र विलास जो उसके साथ पढ़ता था, उसके पिताजी मछली का व्यापार करते थे, उसके पिताजी का डेथ हो गया तो उसकी माँ जो है मछली का व्यापार करने लगी। उसके बाद धीरे धीरे अब बच्चा भी अपने माँ का सहयोग करने लगा, माँ की भी तबीयत खराब हो गई, और लास्ट में ये स्थिति आई कि बच्चा भी उसी व्यापार से ही जुड़ गया। उसकी स्थिति जो पिता की थी, वही स्थिति आज विलास की भी है। लेकिन सकल की जो पिता की स्थिति थी और आज सकल की स्थिति जो है, दोनों में जमीन आसमान का अंतर हो गया। क्योंकि सकल के पिता ने एजुकेशन के रूप में इन्वेस्टमेंट किया और वे कामयाब इंसान बन गया, वो पैसा कमाने लगा। तो जो हाई इनकम है, जो हाई अर्निंग है, वही आपका आउटकम है। हमने पैसा लगाया, इनपुट लगाया, इन्वेस्ट किया, और आउटकम में क्या आया? हायर इनकम। और विलास में नो इन्वेस्टमेंट, नो आउटकम, नो प्रॉफिट। जैसा पिताजी की उसकी स्थिति, वैसे ही उसकी भी स्थिति, उसके कंडीशन में, इकोनॉमिक कंडीशन और सोशल कंडीशन जरा सा भी कहीं चेंजिंग नहीं आया, ज्यों का त्यों रहा, क्योंकि उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं किया गया विलास में। और जबकि सकल में उसके पिता ने कर्ज लेके भी किया, लेकिन इन्वेस्टमेंट किया। तो जब हम एजुकेशन के माध्यम से या हेल्थ केयर के माध्यम से, खेल के माध्यम से, रिसर्च के माध्यम से जब इन्वेस्टमेंट हम करते हैं, और वही जब काबिल हो जाता है, तो अपने काबिलियत के बल पे वो हायर इनकम वो आउटपुट के रूप में देता है। अच्छा भला वो कमाता है, उसकी अच्छी आय ही उसके पिता की इन्वेस्टमेंट की आउटपुट है। इसलिए जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनको दक्ष बनाते हैं, तो वही
हमारे उनकी उत्पादक संसाधन का यूज करके उन्हें हम अपना एक उत्पादक संपत्ति बनाते हैं, प्रोडक्टिव एसेट। जब उनमें हम इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो वही पीपल टर्न इनटू अ प्रोडक्टिव एसेट। तो वो क्या होते हैं? प्रोडक्टिव एसेट में, उत्पादक संपत्ति में कन्वर्ट हो जाते हैं। हम आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम नए टॉपिक लेकर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।